हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 23 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारी इंडियन आर्मी और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। नौसेना में 2 सितंबर को शामिल होगा नया विक्रांत। देश में बने एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात रहेंगे। MH-60R और MiG यानी मिग पीएम मोदी नौसेना को ये सौंपेंगे 2 सितंबर को। अच्छा, हाल ही में खबरें आई थी कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह पर भी शुल्क लगा सकती है, तो इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री ही रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा इससे। अच्छा, वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इनकार कर दिया। भारत जोड़ने में जुटे हैं राहुल। 7 सितंबर से यात्रा शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग भी खत्म हुई। शेयर मार्केट में पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 872 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 17,500 के नीचे आया। आईटीसी ने 52 सप्ताह का हाई लेवल भी बनाया। वहीं राकेश झुंझुनवाला के बाद स्टेट के ट्रस्टी बने दमानी। राधा किशन को अपना गुरु मानते थे बिग बुल। ट्रस्टियों में कल्पराज और अमल भी हुए शामिल। किसान भाई लोगों ने कल दिल्ली में जंतर मंतर पर महापंचायत की। 5,000 से भी ज्यादा किसान भाई लोग पहुंचे। बैरिकेडिंग तोड़ने वाले 19 किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को गिरफ्तार किया गया और जंतर मंतर पर महापंचायत में जो किसान भाई लोग शामिल होने जा रहे थे, इसके वजह से दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर कितना लंबा जाम लगा। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गाड़ियों की कतार लग गई, सड़कें जाम हो गई। दरअसल किसान भाई लोगों की ये 9 मांगे हैं। इनकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको कल दिन में ही डीएलएस न्यूज के ऊपर वीडियो में बताई थी कि किसान भाई लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी इन 9 मांगों को पूरा करे और इसीलिए इन्होंने 1 दिन का विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हम अभी ये लंबा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज 1 ही दिन का प्रदर्शन रहेगा, लेकिन इनकी ये 9 मांगे हैं। हालांकि दोस्तों, कल शाम तक किसानों की महापंचायत खत्म हो गई और सरकार को मांगे मानने के लिए 15 दिन का समय दिया। महापंचायत के दौरान किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि केंद्र सरकार को मांगे मानने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा। अगर सरकार किसानों की ये मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों के लिए एक अच्छी बात ये भी आ रही है कि जैविक उत्पादों पर मिलेगी 20% से भी ज्यादा MSP और केंद्र को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने एक कार्यक्रम में ये बात की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले न्यू चंडीगढ़ को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। यहाँ पर अब ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। आपको बता दूं, 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री पंजाब के मोहाली की यात्रा पर जाएंगे और इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, भारत के विकास पर अच्छी खबर देखिए। देश की मेड इन इंडिया पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस को लॉन्च कर दिया गया। महाराष्ट्र पुणे की सड़कों पर यह बस चलेगी और अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि आत्मनिर्भर और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित की जा सके और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सके। और इस क्षेत्र में भारत की यह पहली अच्छी सफलता भी है, क्योंकि पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ये बस भारत में ही विकसित की गई है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि आधार कार्ड जमा न होने पर भी वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन इस बात को लेकर जारी किया गया है। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने ये नियम निकाला था कि इस बार मतलब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाएगा, राइट। तो सरकार के इस आदेश के बाद कई लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि इसका मतलब आप आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक नहीं करोगे तो आप वोट नहीं डाल सकोगे। तो इसी बात को लेकर गवर्नमेंट का कहना है, चुनाव आयोग ने क्लेरिफिकेशन जारी किया और कहा कि आधार कार्ड जमा नहीं होने पर भी आप वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होंगे, आपको वोट देने का अधिकार तो रहेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान में भूकंप के झटके आए और उन झटकों से राजस्थान तक की धरती हिली। बीकानेर के बॉर्डर इलाके के पुंगल और खाजूवाला में देर रात ये झटके महसूस किए गए। 4.1 तीव्रता थी, हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, गुजरात सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। शहीद सैनिकों के परिजनों को अब मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। भाजपा सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। इस मांग को लेकर काफी लंबे समय से सैनिक आंदोलन वगैरह भी कर रहे थे, तो आखिरकार गुजरात सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला ले ही लिया गया। अब शहीद सैनिकों के परिजनों और परमवीर चक्र विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उनके परिवारों को, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, गायों में लंपी स्किन बीमारी के बाद अब सुअरों में भी एक और अनोखी बीमारी फैल रही है। मध्य प्रदेश में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। सुअरों में ये स्वाइन फीवर फैल रहा है। पंजाब में भी काफी ज्यादा फैला था, उसके बाद सरकार ने कई हजारों सुअरों को मारने का आदेश भी दिया था। अब मध्य प्रदेश में भी ये स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है सुअरों में। अच्छा, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ग्राहकों को झटका देते हुए होम लोन को और ज्यादा महंगा कर दिया। LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी गई है। प्राइम लेंडिंग रेट में यह बढ़ोतरी की गई है LIC HF की तरफ से। और अभी जो होम लोन की नई ब्याज दर होगी वो 8% से शुरू होगी, यानी कि मिनिमम ब्याज दर 8% होगी, जो पहले 7.5% थी, है ना। और भारत के लिए खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है। भारत ने
ने जिम्बाब्वे पर क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 13 रन से हार दी है भारत ने और पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आखिरकार इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के थर्ड ओडीआई लाइव स्कोर में भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले को भी 13 रन से जीत लिया और इसके साथ ही 3-0 से कंप्लीट सीरीज को अपने नाम कर लिया। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 24 अगस्त को चलने वाली रामायण यात्रा ट्रेन को रेलवे ने रद्द कर दिया है। आईआरसीटीसी की तरफ से 24 अगस्त को रामायण यात्रा ट्रेन चलानी थी जो आपको अलग अलग भगवान श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराती, लेकिन आईआरसीटीसी का कहना है कि ज्यादा ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण नहीं होने के चलते इस ट्रेन को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। अगर आपने भी इस ट्रेन में रजिस्ट्रेशन करवाया था तो टेंशन ना लें, आपका या तो आपको पैसा आपका रिफंड मिल जाएगा वापस या रेलवे आपको अगली यात्रा में शिफ्ट कर देगा। लेकिन फिलहाल 24 अगस्त को चलने वाली ये यात्रा कैंसिल रहेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से अपडेट आ रहा है कि सिंगापुर में अब गे सेक्स कानूनी अपराध नहीं होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का कहना है कि दशकों पुराने इस कानून को खत्म करेंगे और सिंगापुर में अब समलैंगिक संबंध बनाना अपराध नहीं होगा। सिंगापुर के कानून की धारा 377A को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये बात की घोषणा की है। अभी तक के कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस कानून को सिंगापुर में जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात की और गृह मंत्री ने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि आप हमारी तेलुगु सिनेमा के जेम हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। हड़ताल के बीच सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए तोहफा दिया और इस नए नियम के तहत अब कर्मचारी त्योहार वगैरह पर फेस्टिवल पर 10,000 रुपए एडवांस ले पाएंगे अपनी सैलरी के अलावा भी। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं अपनी महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ाने को लेकर, तो इसी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। कर्मचारी त्योहारों के मौके पर अपने वेतन से 10,000 रुपए तक की राशि एडवांस ले पाएंगे। इसको लेकर राज्य वित्त विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया। अच्छा, ऐसे ही कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है कि भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए ले सकेंगे कर्मचारी। एरियर की किस्त भी सितंबर में मिल जाएगी, लेकिन हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कर्मचारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अभी तक के नियम में 7.5 लाख रुपए की सीमा थी, इसको बढ़ाकर जस्ट डबल कर दिया, 15 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि सरकारी कर्मचारी अब अपने मकान निर्माण के लिए सरकार से 15 लाख रुपए ले पाएंगे। तो ये राज्य सरकार के कर्मचारी वर्ग के लिए राहत की बात है ना। और वही देखिए राजस्थान में जयपुर बाड़मेर में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ। चुनाव के नामांकन भरने आए आरयू और एबीवीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बहस और कहासुनी बढ़ गई और इसके चलते स्टूडेंट्स और पुलिस दोनों आमने सामने हो गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाणा में मुख्यमंत्री हाउस घेरने जा रहे टीचर्स को भी पुलिस ने रोका, तो उसके बाद चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण हो गए। शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद पंचकुला पहुंचे शिक्षक। हरियाणा राज्य में 22 जिलों के टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी टीचर्स की कुछ मांगे हैं सरकार से और उन्हीं को लेकर टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पद्म पुरस्कार समेत राष्ट्रीय अवार्ड्स के नामांकन की डेडलाइन जारी हो चुकी है और इसको लेकर सरकार ने पोर्टल भी शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार समेत कुल 14 श्रेणी के पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। 15 सितंबर इसके लिए आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। इससे पहले जो भी लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और वही देखिए सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारी कंपनियों के इंश्योरेंस। बीमा नियामक की तरफ से एक नया प्लान तैयार किया गया। यानी कि हमारे भारत में जैसे अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज है ना, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भी कई सारी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की LIC वगैरह। तो इन सभी कंपनियों के बीमा के प्रोडक्ट जो है ना, इंश्योरेंस की अलग अलग प्लान्स, इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स, वो आपको एक ही पोर्टल पर मिलेंगे। सरकार इन सभी कंपनियों के सभी बीमा प्रोडक्ट को एक ही एग्रीगेटर पोर्टल पर लाने की प्लानिंग कर रही है इरडा की तरफ से। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको जल्द ही एक नया पोर्टल देखने को मिलेगा और उसी पोर्टल पर सभी इंश्योरेंस से संबंधित सर्विसेज का लाभ आप ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये नया फैसला लिया जा रहा है। अब बिना डिग्री के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन सकेंगे। बड़े काम की खबर है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाने के लिए यूजीसी इस नई योजना पर काम कर रहा है। विदेशी छात्रों को भी अब बिना एंट्रेंस के एडमिशन वगैरह मिल पाएगा और विदेशी छात्रों के नामांकन के लिए अब 25% अतिरिक्त सीटें भी रहेगी। तो ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं यूजीसी की तरफ से। एक तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को मंजूरी के बाद अब विश्वविद्यालयों में नेट और पीएचडी के बगैर भी प्रोफेसर बनकर सेवाएं देने का रास्ता खुल गया। पहले प्रोफेसर बनने के लिए नेट पीएचडी वगैरह जरूरी थी, लेकिन अब ये भी जरूरी नहीं होगी। यूजीसी ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। पहले नियम तो ये बदला है यूजीसी ने। इसके अलावा विदेशी स्टूडेंट्स को भी अब
अब हमारे यहाँ भारत में पढ़ने का मौका मिलेगा। और विदेशी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी ने जो ये नया प्लान बनाया ना, इसमें नियम ये रखा कि विदेशी स्टूडेंट्स को भारत में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। और इससे एक फायदा होगा, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। जैसे फायदा ये होगा कि भारत ग्लोबल स्टडी का हब बनेगा। जैसे हमारे भारत के कई सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अमेरिका, यूएसए, चाइना वगैरह में, तो उसी तरह से दुनिया के विदेशों के छात्र भी अब हमारे भारत में यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ सकेंगे। तो एजुकेशन का ग्लोबल हब भी बनेगा इंडिया। लेकिन विदेशी छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये थोड़ी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। खैर देखते हैं आगे इस पर यूजीसी की तरफ से डिटेल गाइडलाइन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड को लेकर अपडेट आ रहा। उदय ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब आधार बनवाने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही हमारे देश में 53 बड़े शहरों में 114 और नए आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी कर ली है सरकार ने, जहां पर आपको आधार से संबंधित सारी सर्विसेज मिल पाएगी, है ना। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश में भारी बारिश और बाढ़ से 6 राज्य बेहाल हैं। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 50 बांध ओवरफ्लो हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि 50,000 छात्रों ने भी पलायन कर लिया। देश में 5-6 राज्यों में तो भारी बारिश ने तबाही से मचा रखी है। मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के चलते घंटों तक बिजली भी बंद रही। एमपी में तो देखिए आप, नर्मदा नदी भी उफान पर चल रही है। जबलपुर में दुकानें डूबी, नर्मदापुरम में नेशनल हाईवे भी बंद हुआ। और मध्य प्रदेश में भोपाल के स्कूलों में तो आज भी छुट्टी रहेगी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास गांव में 100 लोग फंसे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है लोगों का रेस्क्यू करने के लिए भी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में नुकसान का जायजा भी लिया और बोले कि सर्च ऑपरेशन को तेज करो। झारखंड राज्य में भी 7 लोगों की जान जाने की खबर है। मध्य प्रदेश में आधी रात को भी बांध के गेट खोलने पड़े। तो ये कुछ माहौल चल रहा देश में बारिश और बाढ़ का। इसी बीच बात करें कि अब अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 23 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों में दक्षिण राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना 315 रुपए टूटा और चांदी 635 रुपए कमजोर हुई है। सोने का रेट अभी 51,679 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 635 रुपए की गिरावट के बाद अभी 55,416 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,531 नए मामले आए, जबकि 36 लोगों की 24 घंटों में कोरोना से मौत हुई। और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 97,648 कोरोना के एक्टिव केस अभी हमारे भारत में चल रहे हैं। 1 लाख से भी कम हो गए हैं, अच्छी बात है ना। अच्छा चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सीसीएसयू में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने तारीख बढ़ा दी है और अब 31 अगस्त तक इसमें एडमिशन करा पाएंगे आप। वहीं देखिए हरियाणा में भी विद्यार्थियों को सौगात दी गई। आईटीआई स्टूडेंट्स का बनेगा निःशुल्क पासपोर्ट पर खर्च होने वाले 1500 रुपए का भुगतान विभाग की तरफ से किया जाएगा। हायर एजुकेशन के बाद अब राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईआईटी में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क पासपोर्ट की सुविधा भी शुरू कर दी गई है हरियाणा में। हरियाणा से एक और खबर आ रही कि सरकार जो है मनमानी करने वाले बिल्डर और डेवलपर्स पर कार्रवाई करेगी और इस संबंध में अब तक 21 लोगों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए, 13 पर और एक्शन लिया गया। अच्छा वहीं देखिए पंजाब चंडीगढ़ में अब गाड़ी की अधिकतम स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा सिटी के और पब्लिक वाले एरियाज में। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। प्रशासन का आदेश है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के बाहर इस नियम का पालन किया जाए, जहां पर आप गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। वहीं देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला। चंडीगढ़ में विजिलेंस ऑफिस के बाहर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बोले कि जिसे गिरफ्तार करना है कर लो। हिमाचल प्रदेश में जल्द खुलेंगे 583 इको फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्र। पहले चरण में हिमाचल के 4 जिले शामिल किए हैं सरकार ने और 80 केंद्रों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गौरव की बात, भारत पाकिस्तान मैच में बिहार भागलपुर के अभिषेक की आवाज सुनेगा हमारा देश। एशिया कप के मैचों में दुबई के स्टेडियम से ये कमेंट्री करेंगे। ईशान और सौरव ने भी इनकी तारीफ की है। अच्छा कृष्ण जन्म के बाद अब गो पूजा का पर्व रहेगा। आज 23 अगस्त को होगी गो वत्स द्वादशी और इस दिन सुहागिन महिलाएं गायें और बछड़े की पूजा करते हैं और आज के दिन आपको भी गायों को चारा वगैरह डालना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग का आंदोलन। हर जिले में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ओबीसी वर्ग के लोग बाग आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में उनको भी आरक्षण दिया जाए। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, आप टाइम्स प्राइम की ऐप पर पढ़ सकेंगे बच्चों की फेवरेट कहानियां भी और आपको शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। ये नया फीचर शुरू किया जा रहा। वहीं देखिए केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य में अमर
अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रही है सरकार, जहां स्कूली बच्चों को दिखाई जा रही है गांधी फिल्म भी। और राज्य में 60 लाख से भी ज्यादा स्कूली बच्चों को देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस अभियान के मकसद से। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों की टाटा कंपनी अपने कई सारे पॉपुलर मॉडल्स को बंद करने जा रही है। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज हैचबैक के वेरिएंट लाइनअप में बड़ा बदलाव कर दिया और भी कई सारे वेरिएंट हैं जिनको अब आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि इनका प्रोडक्शन कंपनी बंद करने जा रही है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, व्हाट्सएप चैट पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं स्टेटस। इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह से डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट के प्रोफाइल पिक्चर आइकन पर क्लिक करके स्टेटस देख पाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड में रोडवेज बसों में अब आपको QR कोड से टिकट मिल पाएंगे। पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया, गूगल पे सहित ई-वॉलेट से पेमेंट कर पाएंगे। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में ये कैशलेस सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति का इलाज करवाया जाएगा, परिवार को आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी और जान जाने पर सरकार मुआवजा भी देगी। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से यह घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि राजस्थान सरकार गायों में फैल रहे लंपी वायरस से लड़ने के लिए 500 डॉक्टर LSA भर्ती करेगी। 26,000 गोवंश की मौत हो चुकी है राजस्थान में और 6 लाख से ज्यादा संक्रमित हुई हैं गायें और अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है। 5 लाख से ज्यादा डोज पहुंच चुकी है राज्य में। जल्द ही सभी गायों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी, इस बीमारी को लेकर टीका लगाया जाएगा। अच्छा, HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आज 23 अगस्त को कुछ समय तक के लिए HDFC बैंक की डेबिट क्रेडिट कार्ड की सर्विस बंद रहेगी। बैंक का कहना है कि मेंटेनेंस के चलते ग्राहक जो है ATM वगैरह और डेबिट क्रेडिट कार्ड सुविधाओं का फायदा पूरा नहीं ले पाएंगे। टाइमिंग क्या रहेगी, तो दोनों कार्ड से जुड़े काम जो है 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक और कुछ काम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक नहीं हो पाएंगे आज 23 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, है ना। हालांकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये समय निकल चुका होगा, रात के समय में रहेगा ये तो बंद। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बाहर से आने वाले इमामों पर असम राज्य सरकार सख्ती बरतने जा रही है। अब उनका पुलिस वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि जो लोग या इमाम असम के बाहर से राज्यों के मदरसों में आ रहे हैं उन्हें इस पोर्टल पर खुद को रजिस्ट्रेशन पंजीकृत कराना जरूरी होगा। ये असम राज्य में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के करीब 700 रेल कर्मियों को एक नई योजना से लाभ मिलेगा। रेलवे में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, अफसर बनाया जाएगा उनको। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो रेल कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी नई योजना ला रही है। यूपी से अच्छी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी की जानकारी देगी ये वेबसाइट। पंजीकृत युवाओं को लाभ मिलेगा। दरअसल योगी सरकार बेरोजगारों के लिए एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है। पोर्टल का एड्रेस रहेगा sevayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं और इस वेबसाइट में नौकरी के मेनू पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पंजीकृत 60 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों को इस पोर्टल का लाभ मिलेगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस पोर्टल के बारे में। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि सरकार ऐसा प्लान बना रही है, राजधानी दिल्ली समेत हमारे देश में सभी 23 एम्स हॉस्पिटल का नाम स्थानीय नायकों और स्मारकों के नाम पर रखा जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाव भी मांगे गए हैं। बिहार के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है। PMCH समेत तमाम अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। दरअसल बिहार राज्य में जूनियर डॉक्टर अपना स्टाइपेंड वगैरह बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और इसके चलते कई हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी खामियां देखने को मिली। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। 55,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की मांग भी की। झारखंड सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है। 10 डेसिमल से 5 एकड़ खेत में फसल नुकसान पर अब मुआवजा मिलेगा। 50% से ज्यादा पर 4,000 रुपए मिलेंगे मुआवजे की राशि के रूप में। मतलब ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। अच्छा, वहीं आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी भी धरना देने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को लेकर विरोध जताएंगे। सरकार की योजना की 550 इलेक्ट्रिक बसें चलाना और 952 प्राइवेट परमिट देना, तो इसी बात को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं और आज धरना देंगे। वहीं 10 सितंबर को ये करनाल में सम्मेलन भी करेंगे। अच्छा, भारत में टोमेटो फीवर का कहर भी बढ़ता जा रहा है। शरीर पर पड़ने वाले फफोले ठीक मंकी पॉक्स जैसे होते हैं। इसमें भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा शिकार बन रहे हैं। केरल में 1 से 5 साल तक के 82 बच्चे बीमार हैं, जबकि देश भर में इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सो प्लीज माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें। अच्छा, साउथ इंडस्ट्री से खबर आ रही है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। रश्मिका मंदाना ने शेयर की मुहूर्त की फोटो भी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने ई ऑक्शन निकाला है। अगर आप भी देश में अलग अलग लोकेशंस पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं आप ई ऑक्शन पोर्टल के जरिए। IBAPI.in पोर्टल पर ई बिक्री अवेलेबल हो रही है। 25 अगस्त 2022 लास्ट डेट है, तब तक आप प्रॉपर्टीज के लिए ऑनलाइन बिड लगा सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड के छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोहफा दिया। प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को
स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रयास से ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम 5 छात्र या छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के साथ 23 अगस्त को एक MOU भी साइन करेगा। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 2 ऑप्शन आपके पास। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।